माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी क्लास स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है औसत। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। विवेक क्लासेस से अब ये कंपटीशन स्टडी पॉइंट हो गया है, तो इसी नाम से आप लोगों को मिलेगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एवरेज। हम लोग पूरे मैथ के कई सारे टॉपिक लगभग और इन्हें आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1। तो एवरेज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिन्हें बिल्कुल मैथ में कुछ भी नहीं आता वो लोग भी यहाँ से सीख सकेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 5 विद्यार्थियों के जो वजन है वो 55 kg, 65 kg, 52 kg, 48 kg और 60 kg है। तो उनका औसत ज्ञात करो। तो जैसा कि औसत का मतलब होता है जो भी हमें चीज़ दी गई है वो सारी चीज़ों का योग और उसमें उन चीज़ों की संख्या से भाग देना। तो यहाँ पे जो वजन दिया गया है इन्हें हम सबको हम जोड़ लेंगे। जैसे 55 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 65 एक छूट गया था। तो ये 5, 55, 65 और 52, ठीक है। 52 ये आगे पीछे हो गई, ये देख लीजिएगा। 55, 65, 52, 48 और 60। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे सबसे पहले और कितने से भाग दे देंगे, 5। तो ये आपका आ जाएगा औसत। क्या आ जाएगा आपका औसत, ठीक है। तो ये आपका औसत दिया गया है। इनका जो योग आएगा वो जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 50 जोड़ लेते हैं। 50 और 40 90 और 60, 150 और 60, 150 और 50, 200 और 260। बाकी ये बचे हुए सब जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 280, ठीक है। और भाग दे देंगे इसमें 5 का। जब 5 का भाग देंगे तो 55 25 यानी 6 का 30 यानी 56 kg आपका जो है औसत आ गया। तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं। जितनी भी आपको क्वांटिटी दी गई है उन सबको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या में दी गई है उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 12 परिणामों का औसत 25 है। यहाँ पे आपको औसत दे दिया गया, परिणाम कितने दिए गए हैं 12 और उनका औसत दे दिया गया है 25। और 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, तो इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक चीज होती है परिणाम, ठीक है। कितने परिणाम हैं, उनका औसत क्या है और औसत क्या है और उसके बाद उनका योग क्या होगा, ठीक है। तो परिणाम हो गए 12, औसत हो गए 25 और योग हो गया आपका, जो योग होता है वो होता है इनका गुणा। यानी अगर 12 में 25 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है। 12 में 25 का गुणा कर देंगे, 12 चौको 100 और 100 तिया, इस तरह 25 25 गुणा 12 आपका हो जाएगा 300। इसी तरह से अगर 20 परिणामों का औसत कितना है 30, टोटल हो गया 30, ठीक है। 20 परिणामों का तो टोटल हो गया 30। इनका गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 600, ठीक है। अब देखते हैं टोटल परिणाम कितने हैं 32। हमसे पूछा गया सभी परिणामों का योग और टोटल औसत योग कितना है 900, ठीक। तो यहाँ से अगर अब हम जो हमने पहले आपको बताया था औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत आपका हो जाएगा यहाँ से, औसत बराबर होगा जो टोटल सभी परिणामों का योग है 900 और भाग कितना 32 जो आपकी संख्या दी गई। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 32 का इसमें भाग देंगे तो ये अगर काट देंगे, हम 4 से काट देते हैं तो 225 और बटे 8, 4×8 = 32। तो ये इसमें भाग देंगे तो 28 सही 1/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका औसत निकल आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, अभी टेट सी टेट में भी पूछा गया था। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है कितना है 125। आपको 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत जो है 125 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, जब भी विषम अंकों में आपकी कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है,
तो औसत जो होगा वो आपका बीच वाली संख्या होगा। मान लीजिए एक संख्या ये 2 और यहाँ पे आपका औसत होगा, क्रमागत है तो फिर इधर 2 होंगी तो औसत आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्रमागत, तो अंतिम संख्या ज्ञात करनी है तो इससे 2 पहले हो जाएंगी 124 और 123 और 2 बाद में हो जाएंगी 126 और 127। ठीक है, तो आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी थी कि अंतिम संख्या ज्ञात, सॉरी अंतिम संख्या ज्ञात करना। अंतिम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 5 संख्याओं में 127। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मान लीजिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है। अभी ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें केवल क्रमागत संख्याएं थी और इसमें क्या आ गई क्रमागत सम संख्याएं। इसमें आ गया आपका क्रमागत सम संख्याएं, उनका औसत दिया है कितना 115। तो अब इसमें कितने 6 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और औसत कहीं यहाँ बीच में होगा आपका। ठीक है, 115। ठीक, तो जब ये सम सम ये पॉइंट जब दिया हो तब आपको ये ध्यान रखना है, वरना विषम में तो कुछ और ही होगा। तो इधर 3 अंक होंगे, इसके इधर 3 अंक होंगे। मान लीजिए 116 117 और 118। ठीक है, इधर हो जाएगा 114 113 और 112। ठीक, सॉरी ये सब सम संख्या होगी तो 114 होगी, तो 114, ये 112 और ये 110। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये 18 और 120। ये सम संख्या है ना, तो विषम नहीं लिख सकते। तो पूछा गया प्रथम संख्या क्या होगी, तो आपकी प्रथम संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 8 9 10 11 12 13 14 और ये यहाँ पे आपका है 15। 15 का औसत ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे इनका औसत, तो फिर वही आप सब जोड़ के भाग मत देने लगना। देखिए ये क्रमागत संख्या है 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इनका औसत जो है यहाँ बीच में आएगा, 4 इधर और 4 इधर। सम संख्या है नहीं, सॉरी क्रम से संख्या है, तो इनका औसत यहाँ आ जाएगा कितना 11.5। तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 5 पूछी गई हैं अभाज्य संख्याएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य, पहली हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 और फिर आपकी हो जाएगी 11। और इसमें औसत निकालना है। 5 से संख्याएं हैं, 5 से भाग दे देंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो इनका योग अगर करते हैं तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और भाग देना है आपको 5 से, आपका औसत निकलेगा। ये आ जाएगा आपका 5.6। ठीक है, 5, तो ये आपका 5.6। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है 1350। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना दिया है 1350। ठीक है, तो सबसे पहले जो योग दिया है और 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग दिया है, तो इसका औसत निकालेंगे। कितना औसत निकालेंगे, 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 450। 3 चौको 12, 3 पंचे 15, तो आपका आ जाएगा 400। अब 450 क्या है औसत, तो 3 क्रमिक पूर्णांक हैं तो सब एक संख्या इधर होगी और एक संख्या इधर होगी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है, तो वो आपका योग हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 900। सबसे छोटी संख्या क्या है 449 और बड़ी क्या है 451। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 900। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक फार्मूला
बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कहीं पे दिया हो इस तरह 1 स्क्वायर प्लस 2, ऐसे दिया हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर n स्क्वायर तक, तो उसका योग कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र यही होता है n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इनका योग होता है, सॉरी। और जब औसत निकालेंगे, अगर औसत पूछ दिया जाए तो औसत में जितने पद हैं पदों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। तो n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 तो है ही, और n का और भाग दे दिया जाए तो n से n कट जाएगा, यानी कि आपका अगर स्क्वायर में पद है तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्यूब दिया हो तो क्यूब का जो सूत्र होता है योग प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 प्लस 4, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 5 क्यूब n क्यूब तक, तो उसका हो जाएगा आपका n, n प्लस 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर इसे खोल देते हैं तो n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन अगर n पद हैं तो औसत निकालने के लिए n का भाग दिया जाएगा। तो n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n, तो n से ये स्क्वायर कट जाएगा तो आपका n, n प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका औसत आ जाएगा जब क्यूब में है n 4 और अगर आपके है स्क्वायर में है तो क्या होगा आपका n, n प्लस 1 और n 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये स्क्वायर में अगर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के पदों का योग, और ये आपका हो जाएगा क्यूब के पदों का योग। क्या हो जाएगा? n, n प्लस 1 बाई 4 और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 आपका स्क्वायर के पदों का योग हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक? n स्क्वायर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी से रिलेटेड सवाल है 8 नंबर का। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक? 7 तक दिया है। तो मैंने बताया था इसका फार्मूला, क्या बताया था? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या रखनी है? 7। तो 7 प्लस 1, अगर आप स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस फार्मूले से जल्दी हो जाएगा। तो 7 प्लस 1 और 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 8 इंटू 15 अपॉन 6। तो ये अगर हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ये आपका हो गया आंसर। आपको समझ में आ गया ना? इस फार्मूले में बस सूत्र रखना है। क्यूब में दिया है तो उसका बताया था मैंने आपको, क्यूब का क्या फार्मूला बताया था? औसत का। जब क्यूब में दिया है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो n की जगह पे आपको क्या रखना है? 4 रखना है। यहाँ पे 4 पद हैं तो 4 प्लस 4, सॉरी, अंदर अंदर में 4 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 25 अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 25 इसका आंसर। ठीक है, n प्लस 1 का याद रखना, ये आपको याद रखना है अपॉन 4। नेक्स्ट देखते हैं। 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो सीधे 7 का पहाड़ा लिख दो। 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63। ठीक है, 9 तक लिख दिया। अब जब भी इस तरह के पद दिए हो जिनमें अंतर एकदम समान है, ये वही रूल काम करेगा जहाँ अंतर समान है, तो सीधे बीच वाला पद जो है आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका औसत हो गया। कुछ करना ही नहीं, ना जोड़ना ना भाग देना। लेकिन ये ध्यान रखना है इनके बीच में अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी ये पद काम करेगा रूल। 13 में देखते हैं, ये 11 नंबर वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 10 परिणामों का औसत दिया है आपको 50, यानी कितने? औसत कितने? 10, औसत कितना? 50। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो परिणामों का औसत क्या होगा? अगर हर संख्या में 10 जोड़ देते हैं तो आपका औसत भी उतने ही से बढ़ जाएगा। यानी 50 दिया है तो 50 प्लस 10, औसत आपका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अगर सभी में 10 जोड़ दिया गया तो आपका एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, 14। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर का। 50 संख्याओं का औसत दिया आपको 38,
कितना दिया है, सबसे पहले लिखते हैं संख्या, फिर है औसत, कितनी 50 संख्या है, औसत है 38, और फिर आपका योग और लिखते हैं। तो इनका योग हो जाएगा 38 में 50 का अगर गुणा कर दें तो 1900 आ जाएगा। कितना, 1900। ठीक है। अब कहा गया है इसमें से दो संख्याएं घटा दी गई। कौन सी घटा, 45 और 55। तो दो संख्याएं घटाने पर, दो संख्याएं घटाने पर क्या हुआ, आपका योग हो गया 48। ठीक है। अब किस में से घटा दी गई दो संख्याएं, 1900 में से घटा दी गई। कौन सी, 55 और 45। तो ये घटाने पे कितना बचा है, योग कितना बचा, 1800। ठीक है। औसत हो गया आपका 48, वो सॉरी संख्या हो गई आपकी 48, दो घटा दी गई, और योग कितना हो गया 1800। तो अब औसत निकालना है, जो नया औसत है। सीधे सीधे 1800 में आपको 48 का भाग दे देना है। भाग दे के आपका आ जाएगा ये लगभग 37.5। ठीक है। क्या किया है, पहले दिया 50 संख्याओं का औसत 38, तो योग हो गया 1900। दो संख्या घटा दी तो संख्या हो गई 48 और योग हो गया 1800। अब नया एवरेज क्या है, तो एवरेज 1800 में 48 का भाग दे देंगे तो नया एवरेज पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15। एक समिति के दिए, अब इसमें क्या है, इसमें दिए एक समिति के 12 सदस्यों में से 45 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के आ जाने से सभी का औसत 750 ग्राम घट जाता है। आने वाले व्यक्ति का वजन पता करिए। तो अब हमें ये नहीं पता कि टोटल वजन कितना है, बस इतना पता है कि जो टोटल वजन जो घटा है वो आपका 750 ग्राम, सभी का औसत 750 ग्राम कम हो गया, औसत कम हो गया 750 ग्राम। यानी टोटल जो वजन घटा है अगर उसे निकालें तो वो कितना हो जाएगा, देखो 75 केजी का आदमी जो है चला गया था। ठीक है। एक और व्यक्ति आया, अब वो आया कम वजन का, उसकी वजह से जो है कितना वजन घट गया, 750 ग्राम। अब 750 को अगर केजी में बदले तो बटे में 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो वजन है, ये वजन ये होगा 75 वाले व्यक्ति का, जो व्यक्ति आया है उसका, और 75 का अंतर होगा। ये घटा देंगे, जब अंतर को घटा देंगे तो हमें जो नए व्यक्ति का वजन पता। एक और तरीके से समझने की इसे कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से देखिए। एक व्यक्ति और एवरेज जो है, एक व्यक्ति के एवरेज, एक व्यक्ति में कितना 0.750 केजी कम हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति का। तो टोटल कितना कम हुआ वजन, वो है 12 गुणे 0.75 केजी। तो ये आएगा आपका लगभग 9 किलो। कितना, 9 केजी। ठीक है। ठीक। जो व्यक्ति गया है उसका वजन कितना है, 75, और टोटल औसत में इतना 9 की कमी हो रही। तो यही जो डिफरेंस है, इसको जब 9 को इससे घटा देंगे तो जो नया बंदा आया है उसका वजन पता चल जाएगा, वो होगा 66 केजी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया है एक कंपनी के 10 कर्मचारियों में से एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है। उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक। और नियुक्त किए जाने पर सभी की औसत आयु 3 साल घट जाती है। तो कितने लोगों की औसत आयु 3 साल घट जाती है, तो 10 गुणे 3 बराबर 30, यानी टोटल 30 साल कम है। ठीक है। तो जो व्यक्ति रिटायर हुआ है उसकी एज और इसकी एज में 30 साल का, और जो नया आया वो 25 साल का। ठीक है। और घटी कितनी है एज, 30 साल। तो इसकी और उसकी अगर जोड़ दें तो जो रिटायर हुआ उसकी एज पता चल जाएगी। तो वो होगी कितनी आपकी, 55 वर्ष। यानी 55 साल का गया, 25 का आ गया, इसलिए टोटल में कमी 30 की हो गई, और एवरेज एक में कमी 3 साल की होगी। ठीक है। ये चीज आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा के 21 विद्यार्थियों का वजन, 21 विद्यार्थियों का वजन कितना है, 55 केजी है औसत वजन। तो टोटल वजन कितना है, टोटल वजन कितना हो जाएगा, 21 गुणे 55 हो जाएगा आपका टोटल वजन। ठीक है।
नेक्स्ट और क्या है, अध्यापक का वजन अगर शामिल कर लिया जाए तो अब लोग हो गए 22, और आपका जो औसत वजन है वो हो गया आपका 55.5, यानी 500 kg, यानी 0.5 बढ़ गया। ठीक है, औसत वजन। तो अध्यापक का वजन पता करना है हमें, कितना अध्यापक का वजन पता करना है। तो अध्यापक का वजन अगर आपको पता करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए जो वजन बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 1/2। ठीक है, वजन कितना बढ़ा, 1/2। ठीक, सभी का वजन कितना बढ़ गया, 1/2। तो टोटल कितना बढ़ा होगा, 21। सबका 21 जो विद्यार्थी थे, अध्यापक को आने से अध्यापक के आने से उन सब का वजन आधा आधा किलो बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा, 10.5। ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे 10.5 में, तो टोटल आ जाएगा आपका 66। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अध्यापक का वजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 4500 रुपये। ठीक है, यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए तो सभी का मासिक वेतन 100 रुपये घट जाता है। तो शामिल किए गए व्यक्ति का वेतन ज्ञात करो। ये भी उसी तरीके का सवाल, इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक कर्मचारी पहले कितने, 5, और औसत वेतन वेतन कितना है, 4500। ठीक, अब कर्मचारी कितने हो गए, 6, और वेतन कितना हो गया, 4400। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ, 100। कितने में कम हुआ, 5 में, कितना, 500, यानी 5 लोगों का जो है 500 कम हो गया। ठीक, अब 500 इसमें से आपको घटाना होगा, हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3900। ये आपका जो है, जो शामिल हुआ व्यक्ति, उसका उसका वेतन होगा, शामिल व्यक्ति का ठीक है। ठीक है, जब घटता जब घटता है तो इस तरीके से करते हैं। देखो, हर एक के में 100 100 रुपये कम हो गए, तो 500 तो वो कम हो गए। ठीक है ना, 500 रुपये हर एक के 100 100 रुपये कम हो गए, तो ये 500 रुपये यहाँ पे सबके कम हो गए। ठीक, अब वो जो 500 रुपये कम हुए थे, वो वो इसमें वो घटा दिए, तो इससे हमें पता चल गया उसका वजन कितना है। अगर बढ़ रहा होता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते उतने ही रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कंपनी के 15 मजदूरों का औसत दैनिक वेतन कितना है, 75 रुपए। 15 का कितना, 75, 15 का कितना है, 75। ठीक है, और सभी मजदूरों का औसत वेतन वेतन 70 रुपये होता है। यदि ठेकेदार का वेतन हम लोग इसमें से घटा देते हैं तो सबका कितना हो जाता है, एवरेज 70। ठीक है, तो संख्या कितनी, एक माइनस हो रही, और वजन कितना कम हो रहा, -5। कितने लोगों का, 15 लोगों का। ठीक है, तो कितना कम हो रहा, 75। तो हम यहाँ से वो रुपए, ठीक है, 75 रुपये। ठीक है, ठीक, औसत वेतन कितना हो जाता है, रुपए। तो ठेकेदार का वेतन कितना होगा, अब ठेकेदार का वेतन कितना होगा, ठेकेदार इसमें से हटा दिए ना, ये ज़्यादा था, और ठेकेदार इसमें से घटा दिए, तो जितना ये है ये इसमें जोड़ देंगे, तो ठेकेदार का वेतन आपका कितना आ जाएगा, 145 रुपये। ज़्यादा ज़्यादा हमने यहाँ पे जोड़ा क्यों है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। जोड़ा इसलिए है 175 रुपये, क्योंकि इसका वेतन ज़्यादा होगा, तभी तो हम जब ठेकेदार का वेतन इसमें से घटा लेते हैं तो औसत अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो बचे हुए 14 लोग हैं उनका औसत कम हो जाता है।
अगर ठेकेदार का वेतन कम होता तो यहाँ पे ये औसत बढ़ना चाहिए था। ठीक है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 6 संख्याएं और 6 औसत कितना है? 30। ये क्या है? संख्या। और ये क्या है? औसत। और फिर एक चीज होती है आपकी योग। तो 6 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना होगा? 180। ठीक है, अब कहा पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25। ठीक, तो योग कितना हो जाएगा? 100। लास्ट की 3 संख्याओं का योग औसत कितना है? 35। तो योग कितना हो जाएगा आपका? 105। ठीक, टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है टोटल? 205। लेकिन संख्याएं तो 6 ही है और योग 180 है। तो हमें चौथी संख्या का पता करना है। कैसे करेंगे? देखो, ये हो गया 7, जबकि पहली 4 में एक संख्या इनके बीच में कॉमन है। ठीक है, उसका योग पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 में से 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये जो है आपकी चौथी संख्या है, जो इसमें भी थी और इसमें भी थी। ठीक है, टोटल संख्याएं तो 6 ही है। 4 3 7 कहाँ से हो गई? जो एक बढ़ गई वही चौथी संख्या है। ठीक है, इस तरह के सवाल इससे ऐसे करते हैं। अब देखते हैं, 21 परिणामों का औसत कितना है? 60। तो परिणाम कितने? 21 और औसत कितना है? 60। ये हो गया आपका परिणाम और ये हो गया आपका औसत। ठीक है, 21 परिणामों का औसत आपको दिया है 60। उनमें से प्रथम 10 का औसत कितना है? 67। और अंतिम 10 का कितना है? 56। तो 11वां परिणाम ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी तरीके का सवाल है। इसको देखते हैं। देखिए, तो प्रथम 21 का परिणामों का औसत कितना है? 60। तो योग कितना हो जाएगा? योग और बना लेते हैं कॉलम। योग कितना हो जाएगा? 1260। ठीक है, 10 का 67 है तो ये होगा 670 और ये हो जाएगा 560। ठीक, अब हमें 11वां पता करना है। तो 11वां परिणाम कैसे पता करेंगे? हम सबसे पहले इन दोनों का तो योग कर देंगे। इन दोनों का योग आ जाएगा 1230। ठीक, 11वां परिणाम करने के लिए हमें वही तरीका करना पड़ेगा। 1260 ऐसे 1230 घटा देंगे तो हमारा 11वां परिणाम पता चल जाएगा। कितना होगा? 30। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? देखिए, 21 हमारे पास परिणाम थे जिनका योग हो गया 1260। ठीक, अब 21 में पहले 10 और लास्ट 10 टोटल कितने हो गए? पहले 10 और लास्ट 10। लेकिन एक छूट गया ना, पहले 10 का और लास्ट 10 का 11वां छूट गया। तो पहले 10 का और लास्ट 10 का मिला के आ गया 1230। तो 11वां जो छूटा उसका हो गया 30। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 11 परिणाम बना लेते हैं। सबसे पहले वही बना लेते हैं, परिणाम, औसत और योग। 11 परिणामों का औसत हो गया 30। योग हो गया कितना? 300 जीरो 3300 वो 330। और उनमें से 5 का योग है, औसत है 25। तो 125। ठीक, अंतिम 5 का औसत है 28। तो ये हो गया आपका 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। एक 140। ठीक है, तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो, पहले 5 और लास्ट के 5, छठवां नहीं इसमें दिया है। तो वही तरीका है, क्या करेंगे हम लोग? इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 6 और 2 265। और 330 में से अगर 265 घटा दें तो आपका आ जाएगा 5 और ये आपका 6 यानी 65 यानी 65। तो आपका 11वां परिणाम जो है, छठवां परिणाम जो है वो आपका आ जाएगा 65। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, 17 परिणामों का औसत। 17 परिणामों का औसत दिया है 111। उसमें तो एक और तरीका हम आज आपको बताते हैं। प्रथम 9 का आपको 121 है, 121। और अंतिम 9 का औसत दिया है 103। बड़े आराम समझेंगे। ठीक है ना?
तो ये परिणाम इससे कितना 111 से 121 कितना ज़्यादा है, +10 प्रथम 9 का, और ये कितना कम है 8। अगर इसको देखा जाए तो टोटल दोनों को मिला के कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक, कितने में, 9 में, 2 औसत बढ़ रहा है इससे 9 में, तो कितना बढ़ रहा है 18। ठीक, 18 बढ़ रहा है। तो नौवां परिणाम जो होगा आपका, नौवां परिणाम जो होगा वो आपका कितना ज़्यादा होगा, 111 से 18 ज़्यादा होगा। ये तरीका शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये शॉर्ट तरीका देखिए कैसे देखते हैं। 11 से 121 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और 103 11 से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, +2। कितने परिणामों में, 9 में, तो 9 दूनी 18, यानी ये जो 9वें का जो नंबर होगा, जो परिणाम होगा, वो 11 से होगा, 111 से 18 ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 45 का परिणामों का औसत दिया है आपको 470। प्रथम 23 का जो परिणाम है वो है आपका 490, और तथा अंतिम 23 का जो है वो है आपका 445। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखिए ये 23 23 46 एक ही ज़्यादा हो रहा है इससे 45 से, ये ध्यान देने वाला, तभी ये ट्रिक काम करेगी। देखो कितना ज़्यादा है, 70 से 90 20 ज़्यादा है। इसमें इस वाले में आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना कम है आपका, 45 जो है उससे कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, कितना कम है, 25। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना कम है, तो ये माइनस का 5 ज़्यादा है, किससे, कितने में, 23 में। ठीक है, 23 परिणामों का निकाला ना हमने, एवरेज से कितना, देखिए ये 490 कितना, 20 ज़्यादा है, और कम कितना है, 25 कम है, तो 5 कम हुआ ना ओवरऑल 23 में। 23 में 5 कम है तो पूरे में कितना कम है, 115। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे अगर 23वां परिणाम पता करना है, 23वां परिणाम पता करना है, तो वो क्या होगा आपका, 470 से 115 कम हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका ये 355। ठीक है, यही आपका 23वां परिणाम होगा। अगर आप उस विधि से करेंगे जो मैंने पहले बताया था, तो उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 40 परिणामों का औसत दिया 120, लेकिन एक व्यक्ति ने 65 के स्थान पे कितना पढ़ लिया, 35 पढ़ लिया। तो 40 का है 120, टोटल हो गया 40 गुणे 120। 65 उसे पढ़ना था, लेकिन उसने कितना पढ़ लिया, 35। ठीक है, तो जितना पढ़ना था और जितना पढ़ लिया उसमें से, जितना पढ़ना था उसमें से जितना पढ़ लिया उसको घटा देंगे और भाग दे देंगे कितने का, वही 40 का। ठीक है, तो आपका योग हो गया 4800, प्लस 65 और माइनस 35 और बटे 40, तो आपका टोटल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 120.75। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल का नाम अब हो गया है कंपटीशन स्टडी पॉइंट, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको सभी मैथ के सभी टॉपिक की वीडियो सीरियल से मिल जाएगी लगी हुई। बाकी पुराने वीडियो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।